जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन हुआ संपन्न। कलेक्टर जयती सिंह, विधायक बर्डे ने गोपालकों को अभियानों योजनाओं की दी जानकारी। दुग्ध उत्पादक बढ़ाने हेतु लगाए जाएंगे बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर। पानसेमल जनपद के ग्राम चिकलदा में मंगलवार को जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन संपन्न हुआ, जिसमें कलेक्टर जयती सिंह व विधायक श्याम बर्डे ने गोपालकों को पशु से जुड़ी शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है उससे 1.5 गुना दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हैं। विधायक श्याम बर्डे ने दैनिक जीवन में गोमाता के महत्व को बताया। उपस्थित जनों से व्यापक स्तर पर गोपालन व संवर्धन किए जाने हेतु अपील की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ काजल जावला, एसडीएम रमेश सिसोदिया, तहसीलदार सुनील सिसोदिया, जनपद पंचायत सीईओ अंतर सिंह डावर, थाना प्रभारी मनसाराम वगेन, पीएस ब्राह्मणे, योगेंद्र कुलकर्णी, सचिव रामदास तमखाने, जनपद सदस्य किशोर वारुड़े, जगदीश भंडारी, सरपंच श्रीमती ज्योति बर्डे, प्रतिनिधि अमर सिंह बर्डे, लोकेश शुक्ला, राम सोनाने, चंद्रकांत महाजन, सचिन चौहान, खेतिया सहित आसपास के अन्य इलाकों से पहुंचे जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जी देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। उसी के लेकर आज मैं अपनी विधानसभा के ओसवाड़ा पंचायत के चिकलदा ग्राम में हमारे नेताओं के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गोवर्धन की पूजा की गई। भाई, गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, भाई गायों का महत्व क्या है, ये सारा विषय आप सब हम जानते हैं। भाई, गाय की सेवा करना, गाय में जिस प्रकार से 33 करोड़ देव देवता वास होता है और गाय से हमको क्या क्या मिलता है, दूध, घी, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से हमने पशुपालकों से भी चर्चा करी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पूरे प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादन की मात्रा कैसे बढ़ाएं, उसके भी एक योजना बनाकर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश भर में 12% दूध उत्पादन हो रहा है, उसको 20% 25% कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में गोपालकों को एक प्रोत्साहित कर रहे हैं। और एक अनुदान के रूप में जिस प्रकार से 75% अनुदान, 15% हितग्राहियों को देना, ऐसे बड़ी राशि अनुदान देकर पशुपालकों को पशु लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भाई, दूध और पशु दोनों चीज़ें हम सब समझते हैं और हम गाय का क्या महत्व है, वह गाय हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसलिए आज गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम हमारे विधानसभा में हुआ है। भाई, गोवर्धन गाय से एक एक चीज़ें, भाई गाय से दूध, घी, गोबर, उनका मूत्र से भी कई प्रकार के औषधि में उपयोग करते हैं। इसलिए गोवर्धन पूजन का आज कार्यक्रम हुआ है। मैं किसानों से भी अपील करना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, तो मैं भी सभी माताएं बहनों, किसानों से भी अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गोपालक, भाई भैंस पालन करके दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ाएँ और गोपालक बनकर हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बने, हम लोग दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर, गोवर्धन पूजन के अवसर पर, मैं सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे पूरे बड़वानी जिले वासियों को, मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को गोवर्धन पूजन के अवसर पर, और कल ही बड़ी दिवाली गई है, इसके शुभ अवसर पर उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज ये पानसेमल में जो वृंदावन ग्राम है हमारा चिकलदा, यहाँ पर कार्यक्रम गोवर्धन पूजन कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। माननीय विधायक जी और सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमें अपने दुग्ध का उत्पादन करना है, उसके संबंध में शासन की जो विभिन्न लाभकारी योजनाएं हैं, कामधेनु है, इसके अलावा जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। निवाली, पानसेमल, सेंधवा, ये हमारे इन एरियाज़ में हमारे परंपरागत
रूप से पशुपालन किया जाता है उसकी संख्या का सुधार करना, उसकी नस्ल का सुधार करने के लिए हम लोग इंटेंसिव मिशन चला रहे हैं, जहां पर हम लोग अपना दुग्ध का जो उत्पादन है उसको कम से कम हम लोग 3 महीने में 1.5 गुना करने के लिए प्रयासरत हैं। इस संबंध में आज विस्तृत सभी जो गांव से, आसपास के गांव से भी जो सभी लोग आए थे, सरपंच इत्यादि से चर्चा हुई है और इसमें हम लोग सांची के माध्यम से जो हमारे 4 वृंदावन ग्राम है वहाँ पे बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर भी लगा रहे हैं। यहाँ पर हर बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर पे 1000 लीटर एक टाइम यानी पूरे दिन में 2000 लीटर दुग्ध कलेक्शन की क्षमता विकसित की जा रही है और ये सांची को दिया जा रहा है। इसके अलावा भी जो हमारे प्राइवेट डेयरी हैं, हमारा दुग्ध कलेक्शन के पॉइंट्स निर्धारित करके उनके माध्यम से भी समन्वय करके हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे दाम मिले और दुग्ध उत्पादन भी बढ़े और हमारी नस्ल में सुधार भी हो। ये प्रोजेक्ट कितने समय तक ये प्रोजेक्ट तो हमारा वृंदावन ग्राम का चयन हो गया है और इसकी स्वीकृति हमको मिल गई है और इसमें अब हम लोग निरंतर रूप से काम करेंगे और ये हमेशा के लिए रहेगा। सांची को जो हम दूध दे रहे हैं चिलिंग सेंटर से, जब तक उनकी डिमांड है तब तक हम लोग देंगे, जो हमेशा ही बनी रहेगी। दूध का जैसे हम देख रहे हैं कंजम्पशन भी हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में वो भी हमारा पर कैपिटा बढ़ रहा है। तो जितना हम इसमें अपना उत्पादन बढ़ाएं उतना लाभ हमें सतत मिलता रहेगा। मैम, क्या इसमें सहभागिता रहेगी स्व सहायता समूह? हाँ, स्वयं सहायता समूह को भी हमें जोड़ना पड़ेगा और बाकी जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, जो दुग्ध पालक हैं, उनको भी हम लोगों ने जोड़ा है। अभी हम लोगों ने दुग्ध संपर्क क्रांति में भी जो 10 से ज़्यादा हमारे पशुपालक थे, पशु थे, उनकी हम लोगों ने लाइन लिस्टिंग करके उनको आउटरीच कराया है। आगे अभी हम लोग समय निर्धारित करके यहाँ पर कैंप लगाएंगे और जो पात्र लोग हैं और इच्छुक लोग हैं उनको बैंक की फाइनेंसिंग के माध्यम से, जैसे आपने देखा विभिन्न योजनाओं में 33% से लेकर एसटी जनसंख्या के लिए 75% तक सब्सिडी या अनुदान की पूरे लाभ दे रही है सरकार। इसका इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पात्र लोग हैं उनको मिशन मोड पे हम लोग अनुदान दिलाकर पशु की संख्या बढ़ाकर इसके कलेक्शन के ऊपर काम करेंगे।